फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में कि कौन कौन से बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे थे। तो कौन कौन से बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो बताए थे मैंने आपको कि किन से पता चलेगा कि आपको कहाँ से बुलिश रिवर्सल आने वाला है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में ही नहीं पता तो उसकी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जो कि 5 तरह के होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर अगर बुलिश मार्केट चल रही है, आपको अपसाइड जाते हुए मार्केट दिख रही है, तो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं तो उनसे आपको पता चलता है कि यहाँ से आपको एक बियरिश रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 5 तरह की बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं शूटिंग स्टार, सेकंड बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, थर्ड होता है हमारा डार्क क्लाउड कवर, फोर्थ होता है ट्वीजर टॉप एंड फिफ्थ होता है इवनिंग स्टार। तो 5 आपके बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं और जो 5 आपके बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो ये आपको शो करता है कि कहाँ से एक बियरिश रिवर्सल आने वाला है। तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार देखने में तो हैमर जैसा होता है, बस इसमें फ़र्क कितना होता है कि हमें उसमें उसकी जो बॉडी होती है हमें अपर साइड देखने को मिलती है, इसमें हमें लोअर साइड देखने को मिलती है। इसकी जो लोअर शेडो है वो बिल्कुल नाम मात्र की होती है, या तो देखने को मिलेगी ही नहीं या हल्की फुल्की आपको देखने को मिल सकती है। जो इसकी जो प्राइस जो क्लोजिंग होती है वो बॉटम में 1/4 ऑफ द रेंज होती है। जो इसकी विक होती है, जो इसकी शेडो होती है, वो बॉडी के 2-3 टाइम्स लंबी होती है। तो हमारे शूटिंग स्टार का क्या मतलब होता है, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जैसे अगर मार्केट ओपन हुई है तो बायर्स एकदम से बायर्स के कंट्रोल में आ जाती है मार्केट, तो वो बायर्स उसको प्राइस को पुश करते हैं अपर साइड ले जाने के लिए, तो इसकी हायर पे इसको लेके जाते हैं। बट सडनली ये होता है कि वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है जो कि प्राइस को वापस नीचे ले आता है, वो नीचे पुश करता है प्राइस को और लोअर साइड जाके इसकी क्लोजिंग होती है। इसकी क्लोजिंग हमें ओपनिंग प्राइस के नीचे जाके देखने को मिलती है। तो जो लिखा है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अ शूटिंग स्टार इज़ अ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक pattern that forms after an advanced in price. Here's how to recognize it. Little to no lower shadow. The price closes at the bottom 1/4 of the range. The upper shadow is about 2 or 3 times the length of the body, and this is what a shooting star means. When the market opens, the buyers took control and pushed price higher. At the buying climax, huge selling pressure stepped in and pushed price lower. The selling pressure is so strong that it closed below the opening price. In short, a shooting star is a bearish reversal candlestick pattern that shows rejection of higher prices. नेक्स्ट हम कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, वो होता है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिसमें आपको 2 कैंडलस्टिक देखने को मिलती है। फर्स्ट जो हमारी रहेगी वो ग्रीन कैंडल होगी और सेकंड आपकी रेड होगी। आप ये जो इमेजेस है ये आप बना सकते हो अपनी नोटबुक में, इन्हें ड्रॉ कर लेना और कलर भी लिख लेना इनके। तो जो हमारी इसमें 2 कैंडलस्टिक होती है, फर्स्ट होती है हमारी ग्रीन और सेकंड होती है रेड। तो जो आपको रेड कलर की दिखेगी वो दिखेगी कि आपको फर्स्ट वाली जो प्रीवियस कैंडल है इसको पूरी तरह कवर कर लेती है। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश क्लोजिंग दिखा रही है और जो सेकंड होती है बियरिश क्लोजिंग दिखा रही है। फर्स्ट में हमको दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में था और सेकंड हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, जहाँ पे इसकी क्लोजिंग आपको फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग से भी नीचे जाके इसकी आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है। यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे बैटल सेलर्स जीत गए हैं। तो जो इसकी फर्स्ट कैंडल होती है बुलिश क्लोजिंग दिखा रही है, जो सेकंड कैंडल होती है पूरी तरह से बॉडी को कवर कर लेती है और बियरिश क्लोजिंग दिखाती है। तो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है। ऑन द फर्स्ट कैंडल द बायर्स आर इन कंट्रोल एज दे क्लोज्ड हायर फॉर द पीरियड। ऑन द सेकंड कैंडल स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड
below the previous candle's low, which tells you the sellers have won the battle for now. In essence, a bearish engulfing pattern tells you the sellers have overwhelmed the buyers and are now in control. तो हमारी थर्ड कैंडल स्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, जिसमें आपको दो कैंडल स्टिक दिखेगी। फर्स्ट कैंडल स्टिक आपको ग्रीन दिखेगी और सेकंड आपको रेड दिखेगी। तो जो हमारी ग्रीन कैंडल है हमको एक बुलिश क्लोजिंग देखने को मिल रही है इसमें, और जो हमारी सेकंड कैंडल होती है वो हमें एक बियरिश क्लोजिंग को दिखा रही है। तो जो हमारी डार्क क्लाउड कवर में जो हमारी सेकंड कैंडल स्टिक बनती है, जो इसकी प्रीवियस कैंडल स्टिक की 15% से थोड़ा ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है डार्क क्लाउड कवर में। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट कैंडल हैज़ अ बुलिश क्लोज, द बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल क्लोजेज बियॉन्ड द हाफ वे मार्क ऑफ द फर्स्ट कैंडल, द सेकंड कैंडल क्लोजेज bearish. And this is what a dark cloud cover means. On the first candle, the buyers are in control as they closed higher for the period. On the second candle, selling pressure stepped in and it closed bearishly more than 50% of the previous body, which tells you there are a selling pressure around. तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट में हमें देखने को मिल रहा है कि बायर्स के कंट्रोल में था, सेकेंड हमें बियरिश दिख रहा है, सेलर्स के कंट्रोल में दिख रही है हमें मार्केट। तो यहाँ पे 50 जो हमारी सेकंड कैंडल जो दिखती है हमें फर्स्ट कैंडल के प्रीवियस कैंडल के 15% से थोड़ा ऊपर इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है यहाँ पर। तो हमारी नेक्स्ट कैंडल होती है ट्वीज़र टॉप। तो ट्वीज़र टॉप होता है, हम ट्वीज़र बॉटम भी पढ़ा था। ट्वीज़र बॉटम आपको बुलिश रिवर्सल दिखाता है, ट्वीज़र टॉप आपको एक बियरिश रिवर्सल दिखाता है। तो जो हमारी फर्स्ट कैंडल हमारी इसमें होती है ग्रीन और सेकंड कैंडल होती है रेड। तो जो फर्स्ट हमें इसमें क्या दिखा रही है, जो फर्स्ट कैंडल है जैसे कि इसमें बायर्स के कंट्रोल में मार्केट है, वो हायर ले जाने की कोशिश करती है प्राइस को, बट वहाँ से इसको रिजेक्शन मिलता है, वहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो डाउन आके इसकी क्लोजिंग देखने को हमें मिलती है। फिर हमें जब सेकंड कैंडल दिखती है, सेकंड कैंडल एक तरह से फिर से वो हायर प्राइस पे जाने की कोशिश करती है और वहाँ पर उसको भी सेलिंग प्रेशर ही मिलता है। एक तरह से सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल को रिटेस्ट करती है और फिर वो आके लोअर साइड इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है, जहाँ से फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग देखने को मिली थी वहाँ पे हमें वहाँ पे सेकंड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो ट्वीज़र टॉप के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। ट्वीज़र टॉप इज़ अ reversal candlestick pattern that occurs after an advanced in price. Here's how to recognize it. The first candle shows rejection of higher prices. The second candle retests the high of the previous candle and closes lower, and this is what a tweezer top means. On the first candle, the buyers pushed the price higher and were met with some selling pressure. On the second candle, the buyers again tried to push the price higher but failed and was finally overwhelmed by strong selling pressure. In short, a tweezer top tells you the market has difficulty trading higher after 2 attempts and it's likely to head lower. हमारी लास्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है इवनिंग स्टार। तो हमारी इवनिंग स्टार में आपको 3 कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी। फर्स्ट कैंडल हमारी रहती है ग्रीन, सेकंड रहती है एक डोजी टाइप की कैंडल रहती है जिसमें आपको स्मॉल बॉडी देखने को मिल सकती है, बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, एक स्मॉल रेंज में इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है। थर्ड हमारी कैंडल स्टिक होती है रेड कलर की। तो फर्स्ट कैंडल हमारी दिखाती है कि बुलिश क्लोजिंग दिखा रही है, जो सेकंड कैंडल दिखा रही है वो एक इनडिसीजन कैंडल है, जो एक स्मॉल रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है इसमें, और जो रेड कैंडल एक बियरिश क्लोजिंग देखने को मिल रही है इसमें हमने। तो जो हमारी रेड पढ़ लेते हैं। An evening star is a bearish reversal candlestick pattern that forms after an advance in price. Here's how to recognize it. The first candle is a bullish close, the second candle has a small range, the third candle closes aggressively lower more than 50% of the candle. And this is what an evening star means.
ऑन द फर्स्ट कैंडल इट शोज द बायर्स आर इन कंट्रोल एज द प्राइस क्लोजेज हायर। जो हम फर्स्ट देख रहे जिसमें हमें बायर्स का कंट्रोल दिख रहा है मार्केट में, तो वो हायर प्राइस पे ले जाके इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है हमें। ऑन द सेकंड कैंडल देयर इज ए इंडिसीजन इन द मार्केट एज बोथ सेलिंग एंड बाइंग प्रेशर आर इन इक्विलिब्रियम, दैट्स वाई द रेंज ऑफ द कैंडल्स इज स्मॉल। तो सेकंड कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बायर्स का भी प्रेशर बना हुआ है, सेलर्स का भी प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ मार्केट को समझ में नहीं आया कि ऊपर जाए या नीचे जाए, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रही है। तो एक हमारी एक इनडिसीजन कैंडल है जिसने एक स्मॉल रेंज में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है इसमें। तो ऑन द थर्ड कैंडल द सेलर्स वॉन द बैटल एंड द प्राइस क्लोजेज लोअर। तो थर्ड कैंडल में हमें सेलर्स की जीत देखने को मिल रही है इस लड़ाई में, और हमें लोअर प्राइस पे जाके इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट an evening star tells you the buyers are exhausted and the sellers are momentally in control। तो फ्रेंड्स ये है हमारी 5 बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनकी इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जहाँ पे आपको बियरिश रिवर्सल का आप वेट कर रहे होंगे या कहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं।